नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत की मेरी 9 क्लासें हो चुकी है, ठीक है। प्रतिशत में मैंने कल 2D के क्वेश्चन करवाए थे जो मेंसुरेशन से रिलेटिव हैं। आज हम 3D के क्वेश्चन करेंगे। अब हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। 3D की बात करूँ तो 3D क्या होता है, त्रिविमा होती है, 3 विमा होती है, जिसमें क्या आयतन का यूज़ होगा। देखना, जैसे मैं 3D में पहले बात करूँ मैं घन की, क्यूब की बात कर लेता हूँ मैं। क्यूब, घन। अगर घन के आयतन की बात करूँ मैं, इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये मेरा घन है। देखो आप, यदि ये भुजा मैं L मान लूँ, ये लंबाई है, लेंथ होगी, ये चौड़ाई है, ब्रेथ है, और ये ऊंचाई है, ऊंचाई है। लेकिन घन में क्या होता है, ये सारी इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, बराबर होती है। मतलब L बराबर B बराबर H, और मान लो इसके A के बराबर, ये A के बराबर, सारी साइड्स A के बराबर मैंने मान ली। तो घन के आयतन की बात करूं मैं, तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H, लेकिन सारी साइड तो बराबर है, तो क्या आएगा, A गुणा A बराबर क्या आ जाएगा, A की क्यूब। ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। अब देखना, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन कैसे आता है, एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो घन के आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब या A की क्यूब, ये होता है। देखो आप, घन की एक साइड को मैं 10% बढ़ा दूँ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। A का मान कितना है, 10 से कितना हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो अगर घन के आयतन की बात करूँ तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 10 की क्यूब रेशियो 11 की क्यूब, ये आ गया। तो 10 की क्यूब कितना होता है, 1000 रेशियो, ये कितना होगा, 1331, ये आ गया। देखो सिंपली सोल्व करेंगे अभी इसको। देखना, अगर ये 0 यहाँ से उड़ा दूंगा मैं, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, लग गया। 100 पे ले ली मैंने वैल्यू, 100 पे कितना बढ़ रहा है आप देख लो। आप ये कितना बढ़ रहा है, 33.1% बढ़ रहा है। देखो बढ़ कितना रहा है, 33.1 बढ़ रहा है। 33 पॉइंट, यहाँ देख लो, तो 33.1 बढ़ रहा है किस पे, 100 पे, इंटू 100%। अभी भी तो वही आ रहा है, 100 से 100 कैंसिल, कितना, 33.1% मेरा करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, वहाँ पे भी कराऊंगा इनको, और प्रतिशत में भी करवाऊंगा। तो कितना है आंसर, 33.1%, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है, 33.1%। आगे एक क्वेश्चन और देखना। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं, यदि एक घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके आयतन में
तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत चेंज आएगा, कितना प्रतिशत बदलाव होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। होगा या हो जाएगा? अब देखना, 20% बढ़ा दूं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। बढ़ा रहा है तो 1 की वर्दी कर दूंगा। तो साइड की बात करूं, भुजा की बात करूं, भुजा को a मान लेता हूं तो a कितनी हो जाएगी? 5 रेशो कितनी हो जाएगी? 6। वॉल्यूम की बात करूं मैं तो a की क्यूब कितना आ जाएगा? a की क्यूब 5 की क्यूब 125 रेशो कितना आ जाएगा? 216। ये कितना बढ़ रहा है? 5 6 में 5 गए 1, 11 में 2 गया 9, 91। इसकी वर्दी हो जाएगी 91 की वर्दी हो रही है 125 पे इंटू 100 और प्रतिशत का साइन। ठीक है, काटा पेटी कर लो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 9 चौके 36, ये आया। और 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 5 अंटे 40, 72.8%। ये मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखना अपन क्वेश्चन कुछ और करते हैं, घनाभ की करते हैं, देखते हैं। अब अपन देखते हैं क्यूबॉइड, घनाभ देखते हैं। तो घनाभ के डायग्राम की बात करूं मैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये घनाभ है। अगर इसकी लंबाई L मान लूँ, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी H है, ये हाइट होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी अलग अलग होती है। ठीक है, घनाभ के आयतन की बात करूं मैं तो आयतन क्या होगा? वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन होगा, ये इसका वॉल्यूम होगा। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन की बात करूं मैं, यदि एक घनाभ की लंबाई में 40% की वर्दी तथा चौड़ाई में 20% की वर्दी व ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखना, इसको मिटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखना, एक घनाभ की लंबाई, एक क्यूबॉइड की लेंथ बोल रहा है 40% इंक्रीज कर रहा है तथा ब्रेथ क्या कर रहा है? 20% इंक्रीज कर रहा है और हाइट में क्या कर रहा है? 50% डिक्रीज कर रहा है। 50% की कमी कर रहा है, ये कमी कर रहा है, कमी। अब देखना, आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात कर रहा है। तो आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5 ये होती है। वृद्धि कर रहा तो 2 जोड़ दूंगा। तो देखो आप, मान लो लेंथ में मैंने मान ली 5 है और बढ़ के कितनी होगी? 7, ये मान ली, गुणा ब्रेथ की बात करूं मैं 20% की वृद्धि। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया? 6। 5 से कितना हो गया? 6, ये हो जाएगा। ऊंचाई में 50% की कमी। 50% मतलब 100, 1 2 से कितना हो गया? 1, 2 से कितना हो गया? 1।
50% की कमी, तो पहले 100 मान लो, 50 तो 50 हो गया, 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2:1 आ गया। अब देखना, मतलब पहले वॉल्यूम मेरा ये था और अब वॉल्यूम मेरा ये है, इन दोनों का लेना है रेशियो, ले लेते हैं। तो देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो इसको काटूं मैं तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, ये आ गया। तो 7 तिये 21, 5 25, 25 रेशियो कितना आया 21, ये आ गया। अब देखो आप यहाँ कमी हो रही है, पहले वॉल्यूम 25 था अब 21 हो गया, तो कमी हो रही कितने की हो रही है, 4 की कमी हो रही है क्या, 4 की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है। 4 की कमी हो रही है किस पे, 25 पे, 25 पे इंटू 100%, ये आ गया। तो 25 चौके 100, तो कितना आया 16% की कमी आई, ये कमी, ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। वापस रिपीट कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई में 40% की वृद्धि कर रहा है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद भी नहीं तो ऐसे निकाल सकते हो आप। 40, तो 40 बटा क्या आएगा 100, 0 0 कैंसिल, 2 का भाग 2 कितना आएगा 2/5, ये आ गया। 2 की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि कर रहा है तो 5 2 कितने हो गए 7, पहले वो लंबाई 5 थी अब कितनी होगी 7। चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई 20% इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो क्या 20% मतलब 1/5, तो 5 से 6। ऊंचाई में 50% की कमी कर रहा है, ये ध्यान रखना, और तो 50 की कमी तो 2:1, ये आ गया। 5 25, 25 दूनी 50, 7 6 42, ऐसे काट लो, 25:21 ही आएगा, ऐसे काट लो। तो 4 की कमी 25 पे कितना है 16% की कमी, ये मेरा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अपन ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। 63.63 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँ तो कितनी आएगी मेरी, ये आएगी 1/11, कितना आएगा 7/11, ये आएगा। देखो आप इधर देखो, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9 सही 1/11%, ये होती है। इसको 7 से गुणा कर रहा है तो 9 7 63, ये कितना है 63.63, तो 7 से गुणा इधर ही कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7/11, ये हो जाएगा। तो 41 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। देखो मुझे बताओ 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 8 सही 1/3%, ये होता है, ये होता है। 8 5 40, 5 से गुणा कर रहा है, अगर इसको 5 से गुणा कर दो, इधर 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 5/12, तो ये कितना आएगा 8 5 40, 5 5/3, 3 में 5 का भाग जा रहा है तो कितना आएगा 3 एकम 3, तो कितना आएगा 41 सही 2/3, ये आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 5/12, कमी हो रही तो माइनस कर दो आप, ठीक है। तो 12 में 5 के 7, ये आ गया। तो कितनी आई इसकी 5/12, ये आ गया। अब क्वेश्चन लीजिए, अब देखना थोड़ा सा माइंड लगाना। वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, L गुणा B गुणा H, ये होता है, सबको पता है, क्वेश्चन मैंने करवा दिए। घनाभ की लंबाई 63.63% बढ़ा दूँ मैं, तो 11 से मैं 7 बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा इंक्रीज 18, 11 से कितना हो जाएगा 18, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई की बात करूँ मैं तो चौड़ाई 41 सही 2/3% कम हो रही है, ये कम हो रही है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/12, 12 में 5 कम करूँगा तो कितना आएगा 7, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, ऊंचाई में कितने प्रतिशत, ऊंचाई कितनी प्रतिशत बदलनी चाहिए कि आयतन स्तर चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन वैसा बन गया, A गुणा B बराबर कांस्टेंट, ये वाला, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी, रेशियो में उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से H का मान निकालना है, अगर आयतन मेरा कांस्टेंट है, आयतन अगर कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है, नियत है, तो मुझे बताओ हाइट का रेशियो निकालूंगा मैं, तो इसका दोनों का विपरीत नहीं हो जाएगा क्या, मतलब ये तो आ जाएगा ऊपर, मतलब 18 गुणा 7, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे 11 गुणा 12। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या सेम है क्या अभी भी, तो 11 11 12 18 7, वॉल्यूम तो वही है, ठीक है। हाइट का रेशियो उल्टा हो गया। अब देखो आप हाइट की बात कर रहा है, ऊंचाई की ही बात कर रहा है, मतलब यही लेना अपन को। ये देखो आप
मतलब 18 गुणा 7 रेशियो कितना आया, 11 गुणा 12, ये आ गया। काटा पेटी कर लेता हूँ थोड़ी। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो 7 तिये 21, रेशियो कितना आएगा, 11 दूनी 22। कितने की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1/21, 1/21 मतलब 1/21 कितना आएगा, 1/21 गुणा 100 और प्रतिशत का साइन, तो लगभग आ गया 20/4, लगभग 4 समथिंग आया, 4.76%। ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अपने सिलेंडर का क्वेश्चन करते हैं कि बेलन का क्वेश्चन करते हैं। बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये क्वेश्चन है। देखना, अगर बेलन की आयतन की बात करूं मैं, तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, ये होता है। आयतन पाई पे डिपेंड नहीं करता, r² इंटू h पे डिपेंड करता है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। देखना, बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है, तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 120 6/5 वृद्धि हो रही है, तो ये प्लस कर दूंगा, तो कितना आएगा, 5 रेशियो कितना आएगा, 11, ये आ गया। त्रिज्या की बात कर रहे हैं, मेरे को r² चाहिए, तो r² क्या कर दूंगा, फिर इसका r² निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसका क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूंगा, तो 5 का स्क्वायर 25, रेशियो कितना है, 11 का स्क्वायर 121, ये आ गया। अब गुणा करना h से भी, तो h निकालूंगा तो कितना आएगा, h क्या 40% कम, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब 2 कम हो रहा है, तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा। r गुणा h मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, तो कितना आएगा, 25 5 125 आ जाएगा, और रेशियो ये कितना आएगा, 3 कम 3 12 तिये 36, ये आ गया। बढ़ रहा तो कितना बढ़ रहा है, तो ये कितना आएगा, 13 में 5 गए 8, और ये कितना है, 6 में 3 गए 3 38, और ये कितना है 2, 238 बढ़ा, प्लस का आया। 238 की वृद्धि हुई किस पे हुई, 125 पे, गुणा कर दूंगा 100 से और प्रतिशत का साइन लगा दूंगा, तो 25 चौके 100, 25 5 125, 4 से गुणा करूंगा, 8 चौक 32, 3 बचे, 23 23 चौके 92, और 92 3 95, 95/5, ये आया। तो 5 का भाग दूँ कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 बच के 5 नाम 45, 0.4%, ये मेरा आंसर है। 190.4%, कौन सा आंसर सही, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये समझ में आया। आगे क्वेश्चन करते हैं, चलिए अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हो रही है, तो उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। वही सेम का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या है, अब कांस्टेंट कर दिया, आयतन कांस्टेंट है, तो आयतन क्या होता है, इस पाई पे डिपेंड नहीं करता। अब r की बात कर रहा है, तो r 20% की कमी कर रहा है, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 1 की कमी कर रहा है, तो कितना आएगा, 5 से कितना आ जाएगा, 4, 1 की कमी कर दी। स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर कर दूंगा, ये लो स्क्वायर कर दिया। अब वॉल्यूम मेरे को कांस्टेंट चाहिए, ये मेरे को कांस्टेंट चाहिए, तो क्या करूँगा, h का मान क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, मतलब कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, रेशियो कितना आ जाएगा, 25, ये आ जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, प्लस 9 की वृद्धि हुई है। 9 की वृद्धि हुई किस पे, 16 पे। 16 9/16 कितना होता है, 56.50, 56.50%, ये मेरा करेक्ट आंसर है। वापस समझाता हूँ, एक बार देखना क्या किया मैंने। बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी कर दूँ मैं, तो देखो त्रिज्या की बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है, तो कितनी होगी, 5 से 4 होगी। स्क्वायर तो स्क्वायर ले लिया मैंने। एच का मान निकालो, क्योंकि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो एच का मान जिसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा, 4/5, 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, कितने की वृद्धि, 9 की। 9/16 कितना होता है, 56.50%, ये मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए अपन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम गोले का। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, तो उसका आयतन कितना % अधिक हो जाएगा। तो मुझे बताओ
गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r की क्यूब, ये होता है। ये 4/3 पाई पे डिपेंड नहीं करता, ये r की क्यूब पे डिपेंड करता है। देखो आप, अब व्यास को 140% बढ़ा रहा है, तो मुझे बताओ त्रिज्या भी 140% बढ़ेगी। त्रिज्या को ले लेता हूँ मैं, तो v बराबर, इसके आयतन की बात करूँ तो 140% की फ्रैक्शन वैल्यू 14/10 ये ले लेता हूँ। अगर इसका काटूंगा तो कितना है, 7/5 आएगी, लेकिन 10 में ले लो आप तो कितना आएगा, 14/10। ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू 140% की, तो कितना है, 10 रेशियो कितना आया, 14। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम r की क्यूब पे डिपेंड करता है, तो r की क्यूब कर दूंगा तो कितना आएगा, ये क्यूब कर दिया मैंने, तो क्यूब कितनी आ जाएगी, 1000 रेशियो ये कितना आया, सॉरी ये कितना है, 24, 10 की वृद्धि कर रहा है ना ये, तो ये कितना आएगा 24। तो 24 का क्यूब कितना होता है, 13824, 13824 ये होता है। क्यूब याद होने चाहिए आपको। अगर यहाँ से मैं एक जीरो हटाऊंगा तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, लग गया। 100 पे ले लिया, अब डायरेक्ट आ जाएगा, देखना कितने की वृद्धि कर रहा है, 100 से बड़ा है ये, 1382.4 होगा तो कितना बड़ा, 1282.4 ये परसेंट, सीधा डायरेक्ट लगा दो आपका आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1282.4%, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं अपन, देखना आयतन को 119.7% बढ़ा रहा है, तो इधर देखो आप, आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r की क्यूब ये होता है। आयतन 4/3 पाई पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है 4 पाई r², इसमें 4 पाई पे डिपेंड नहीं करता। अब वो आयतन को बढ़ा रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, तो वॉल्यूम को देखो मैं पहले 100 मान लेता हूँ, 119.7% बढ़ा दूंगा तो 100 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 219.7 आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से एक पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहाँ एक जीरो लग जाएगी, ये कितना होगा, 1000 हो जाएगा, ये कितना 2197 ये हो जाएगा। तो 1000, ये देखो आप, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, r की क्यूब पे डिपेंड करता है, तो ये r की क्यूब है। यहाँ से मैं r का मान निकालूंगा तो क्या कर दूंगा, घनमूल ले लूंगा मैं, तो घनमूल ये कितने का, 10 की क्यूब है, ये रेशियो ये कितने का, 13 की क्यूब है, ये हो गया। आगे बढ़ो, तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन है। तो टोटल सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, r² पे, तो r² कर दूंगा तो r² कर दूंगा तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्रतिशत 13 का स्क्वायर 169, तो सीधा कितना बढ़ा, 69 बढ़ा, तो सीधा 69% मेरा आंसर है, 69% मेरा आंसर है। या ऐसे कर लो, 69 बढ़ा, 100 पे बढ़ा, गुणा करोगे 100 से, प्रतिशत का साइन लगाओगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अभी भी तो 69% ही है। ठीक है, आपने 3D वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।